हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक में जो है फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। फाइल हैंडलिंग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार हमको अपने फाइल में या अपने फॉर्म में कुछ डेटा जो है वो स्टोर करने होते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग डेटाबेस जैसा बड़ा एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सिंपल टेक्स्ट फाइल या डेटा फाइल में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटा स्टोर करना और एक्सेस करने का जो प्रोसेस है वही फाइल हैंडलिंग कहलाता है। तो विजुअल बेसिक में बेसिकली दो टाइप के फाइल हैंडलिंग मिलते हैं हमको। पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा है रैंडम एक्सेस। तो जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इन मेनी एप्लीकेशन इट इज़ हेल्पफुल टू हैव द कैपेबिलिटी टू रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन टू ए डिस्क फाइल। Visual Basic support two primary file format, sequential and random access। तो कई बार जैसे हमको फाइल का डेटा या डिस्क में कोई फाइल स्टोर करना हो, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दो टाइप के फाइल सपोर्ट करता है, रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस में। A sequential file is a line-by-line list of data. We can view a sequential file with any text editor. When using sequential file, we must know the order in which information was written to the file to allow proper reading of the file. तो sequential file जो है वो line by line list of data के समान है, जिसको यूज़ करने या देखने के लिए हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। जब हमको इसको यूज़ करना होता है तो हमें अपने डेटा का ऑर्डर याद रखना होता है कि वो किस फॉर्मेट में या किस सीक्वेंस में वो राइट किया गया हो। सीक्वेंशियल फाइल कैन हैंडल बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल वैल्यूज। तो टेक्स्ट डेटा भी ले सकता है और वेरिएबल वैल्यूज भी ले सकता है। बेस्ट व्हेन डीलिंग विथ फाइल दैट हैव लाइन विथ मिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो इसको हम लोग अधिकतर ऐसी जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमको मिक्स इंफॉर्मेशन यूज़ करना होता है, जिनके लेंथ जो है वो अलग अलग होते हैं। Data file created with sequential file access have record store in one file after another in sequential order। तो इसमें जो डेटा जो है जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है। और इसको यूज़ करने के लिए भी हम लोग उसी तरीके से देखेंगे, राइट करने के लिए भी उसी टाइप का एक सीक्वेंस में हमको यूज़ करना है। ठीक, और अगर हमको इसको एक्सेस करना है तो सपोज जैसे हमारा यहाँ पे डेटा 20वें नंबर पे है, तो हमको 1 से लेके 19 तक के फाइल भी रीड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये 20वें फाइल रीड होता है। तो इसको हम लोग ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको बहुत छोटे डेटा फाइल्स क्रिएट करने होते हैं। अब देख लेते हैं ओपनिंग ए सीक्वेंशियल डेटा फाइल। तो सीक्वेंशियल डेटा फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल नेम, जो फाइल नेम है वो 255 कैरेक्टर तक का हो सकता है, जिसमें डिजिट भी आ सकते हैं और फिर अदर कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। नंबर, रेफरेंस नंबर हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो इसका कॉमन सिंटेक्स है वो इस प्रकार है, ओपन, फिर फाइल का नाम, फॉर इनपुट आउटपुट या ऑपरेंड के मोड, एस, नंबर, जो भी हमको यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना है वो। तो इसमें अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इनपुट मोड रिकॉर्ड किसी डेटा फाइल से रीड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आउटपुट किसी डेटा फाइल में राइट करने के लिए, और अपेंड जो है पहले से अगर कुछ फाइल है तो उसके एंड में या उसके पीछे हम लोग इसको ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज ओपनिंग ए फाइल फॉर आउटपुट। ठीक, तो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद प्लेस डेटा इनटू द फाइल विद द राइट हैश स्टेटमेंट। इफ ए इज स्ट्रिंग देन द स्टेटमेंट। तो उसके बाद राइट करने के लिए हम लोग राइट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हैश हम लोग नंबर के रूप में यूज़ करेंगे और ए जो है वो हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक, अगर वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो उसको डबल कोट में हम लोग उसको सराउंड कर देंगे। अगर नंबर है तो फिर उसको किसी टाइप का डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमा से अगर 2 है तो हम लोग इस प्रकार से कॉमा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा फिर उसको क्लोज करेंगे। तो नंबर यहाँ पर हम लोग देंगे और इस कम्युनिकेशन लिंक को बंद कर देंगे या डिसएसोसिएट कर देंगे।
उसके बाद आ जाता है एडिंग आइटम टू ए सिक्वेंशियल फाइल। जो पहले से बना हुआ सिक्वेंशियल फाइल है उसमें ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 511 एक रेफरेंस नंबर हमारे पास है। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे ओपन, तो किसी बने हुए सिक्वेंशियल फाइल को पहले हम लोग ओपन करेंगे, तो ओपन फाइल का नाम फॉर अपेंड एस हैश करके उसका नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे n हमारा रेफरेंस नंबर है। उसके बाद जो भी डेटा हमको देना है वो राइट स्टेटमेंट से हम लोग उसमें टाइप कर देंगे, उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से डेटा जो है वो किसी एक एग्जिस्टिंग फाइल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास में वो फाइल ना हो फिर भी हम लोग ये कमांड चलाएं तो वो क्या करेगा, एक नया फाइल क्रिएट करके उसमें ये डेटा राइट कर देता है। तो ये इनपुट, आउटपुट और अपेंड जो है वो तीनों मोड्स कहलाते हैं हमारे अलग अलग। ये हमारा प्रोग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस फाइल में। तो रैंडम एक्सेस फाइल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसको हम लोग कहीं से भी रिफर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में इंडेक्स कार्ड होते हैं वैसे, तो इसमें एक इंडेक्स कार्ड होगा जिसमें अलग अलग नंबर्स होंगे। हम लोग उन नंबर्स के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया है, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। ओपन फाइल फॉर रैंडम एस फिर नंबर फिर लाइन इक्वल टू रिकॉर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर इस टाइप से ये रन होना शुरू होगा। Assign a value to each field of a record variable. Place the data into record R of while hash n with the statement ये। तो इसमें डेटा प्लेस करने के लिए हम लोग पुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। उसके बाद रीड करने के लिए हम लोग गेट स्टेटमेंट यूज करेंगे। गेट नंबर, कौन सा नंबर का रिकॉर्ड हमको करना है वो देंगे। उसके बाद फील्ड वेरिएबल, आइदर डिस्प्ले वैल्यू और पिक्चर बॉक्स। उसके बाद प्रिंट या ट्रांसफर करने के लिए हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। द लास्ट ऑफ फाइल, LOFN जो है वो लास्ट ऑफ फाइल। द नंबर ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड इन द फाइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू बाय द रिकॉर्ड लेंथ। LOF function rather than EF function। तो इस प्रकार से हम लोग फाइल डिस्प्ले कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो ये रैंडम एक्सेस फाइल है, इसमें हम लोग डेटा को कहीं से भी उनके नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।